बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू वॉइस स्टोरीज़ में आपका खुशामदीद। किसी दोस्त ने कहा कि आप इंट्रो में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो, इसको थोड़ा शॉर्ट करो। तो चलें फिर इसको शॉर्ट करते हैं, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आज की ये कहानी बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। तो चलें अब वक्त ज़ाया किए बगैर कहानी शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में वीरान सड़क पर चांद की ठंडी रोशनी में चलती हुई तेज़ हवाओं को चीरता हुआ फुल रफ्तार में मैं मोटरसाइकिल से शहर की तरफ जा रहा था कि दूर से सड़क के दरमियान किसी के हाथ हिलाते हुए देखकर मैंने अपना पाँव ब्रेक पर रख दिया और करीब जाकर मोटरसाइकिल रोक दी। करीब जाने पर मालूम हुआ वो कोई मर्द नहीं, वो तो एक खूबसूरत औरत थी। स्याह निकाब में इसका चमकता हुआ हसीन चेहरा और मोटी मोटी स्याह आंखें देखकर मैं चंद लम्हों के लिए अपने होश खो बैठा। रात के इस टाइम अकेली लड़की वीरान सुनसान सड़क पर, मेरे दिमाग में नेगेटिव ख्यालात उभरने लगे। मुझे खौफ महसूस हुआ। मैंने इर्द गिर्द चारों तरफ देखा, कहीं इसके साथ कोई आदमी वगैरह तो नहीं, या ये किसी रॉबरी गैंग से तो नहीं, लेकिन चारों तरफ कहीं कुछ दिखाई ना दिया। अगले ही लम्हे मेरा जहन जिन भूतों की तरफ चला गया कि कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं। मेरी उड़ती रंगत को देखकर वो खुद बोली, लगता है आप मुझसे डर रहे हैं। इसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने बहादुर बनने की एक्टिंग की और पूछा, आपने कहाँ जाना है? वो बोली, कहीं नहीं। इसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। तो फिर आपने मुझे रोका क्यों? न जाने क्यों मुझे इस बात पर एक अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। शहर से कुछ मंगवाना था, चलो मैं खुद ही आपके साथ चलती हूँ। हसीना से चुड़ैल का तस्वुर करने से मैं कांप रहा था, दिल धड़क रहा था। ये सोचकर उसे बाइक पे सवार कर लिया कि रास्ते में से कहानी पूछूंगा कि ये इतनी रात अकेली क्यों निकली हुई है। वो मोटरसाइकिल पर बैठ गई, मैंने किक लगाई और चल पड़ा। चलते चलते मैंने इससे इसकी कहानी पूछी कि आप इस वीराने में रात को क्या कर रही थी। वो मेरी बात सुनकर गमज़दा अंदाज में बोली, अकेली हूँ, कोई आगे पीछे नहीं है। 4 भाई थे जो कत्ल हो गए, माँ बाप भी कत्ल हो गए। इसकी ज़बानी ये अल्फाज सुनकर मैं चौंका। जिन भूत वाला तो खौफ सर से उतर गया। किसने किया इन्हें कत्ल? मेरे पूछने पर वो बोली, डाकू आ गए थे घर में, हर चीज़ रह गए। मेरे बाबा ने इन्हें पकड़ लिया और कहा कि मैंने आपको पहचान लिया है। ये सुनकर उन्होंने हर किसी पर गोलियां बरसा दी। मैं ऊपर छत पर कमरे में थी। गोलियों की आवाज़ सुनकर मेरे मुंह से चीखें निकली तो वो लोग मेरी तरफ ऊपर भागे, लेकिन मैं खिड़की के रास्ते नीचे छलांग लगाकर भाग गई। चोटें तो बहुत आई मुझे, लेकिन मैं जानती थी कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं, इसलिए मैं भागती रही। मैंने उनके चेहरे पहचान लिए थे। भागते भागते कब्रिस्तान आ गई। रात भर शहर के कब्रिस्तान में छुपकर गुजारी। खौफनाक कब्रिस्तान, भयानक सन्नाटे। रात भर डरती रही, तड़पती रही। माँ भाइयों के बारे में सोच सोच कर मैं रोती रही। डाकुओं के ग्रुप को मैं पहचान तो चुकी थी, लेकिन मुझे डर था कि वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रात इस तरह गुजर गई। सुबह सवेरे ही मैं अपने घर की तरफ आई तो वहाँ हर तरफ खून ही खून था, लेकिन तमाम लाशें गायब थीं। लोग आते रहे, मंजर देखते रहे और वापस जाते रहे। उन लोगों में 2 शख्स ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे माँ बाप को कत्ल किया था। वो मुझे घूर रहे थे। मैंने भी उन्हें पहचान लिया था, लेकिन उनकी तेज धार जैसी आंखें देखकर कांप कर रह गई। वो लोगों को कहानी बता रहे थे कि हो सकता है इन मजलूमों को कत्ल करके उनकी लाशें भी उठाकर साथ ले गए हों और दरिया में डाल दी हों। उनकी इस बात ने मुझे चौंका कर रख दिया, क्योंकि वो ख्याल जाहिर नहीं कर रहे थे बल्कि हकीकत बता रहे थे। तब मैं भागती भागती, छुपते छुपाते, अपनी ज़िंदगी बचाते यहाँ आ गई। इस हसीना की दास्तान गम सुनकर मैं खौफज़दा हो गया। मुझे इस हसीना पर बहुत तरस भी आया। हंसता बसता घर उजड़ गया। तब मैंने कहा कि आपको यहाँ वीराने से खौफ नहीं आता। उसने जवाब दिया, बाबू, वीरानों से खौफ कैसा,
खौफ तो इंसानों से आता है। दिन भर एक खाई में छुपी रहती हूँ और रात को बाहर आ जाती हूँ। आपसे भी खौफ आया था, कहीं आप भी उनमें से तो नहीं, लेकिन आप चेहरे से ऐसे नहीं लगे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। इसकी बात सुनने के बाद मैंने कहा, हाँ हाँ बोलें, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजादी है, वो बोली। बाबू मुझ पर एक और मेहरबानी कर दो, मुझे वापसी पे इसी जगह छोड़ देना जहाँ से तुम मुझे बिठा कर लाए थे। इन्हीं बातों में हम लोग शहर आ गए। इसने रात के सन्नाटे में ही शॉपिंग की और दोबारा मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। वो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी कि पहली मुलाकात में ही मेरा दिल उस पर आ गया। वो मुझे अच्छी लगने लगी। मैं इसके ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि मंजिल आने का ख्याल ही ना रहा। फिर एकदम इसने मुझे रुकने को कहा। मैं तो न जाने मस्ती के आलम कहाँ से कहाँ तक चला जाता। इसकी आवाज़ पर मैंने मोटरसाइकिल को रोक दिया। वो नीचे उतरी और बोली, चलो मेरे साथ, मैं आपको अपना ठिकाना बताऊं। मैं इस वीराने में मोटरसाइकिल खड़ी करके इसके साथ चलने लगा। आगे चलकर एक गहरी खाई आई तो वो बोली, ये मेरा ठिकाना है। यहाँ दिन के उजाले में छुपी बैठी होती हूँ और रात को बाहर निकल आती हूँ। इस खाई को देख के मैं खौफजदा हो गया कि ये बेचारी यहाँ कैसे रह रही है। वहाँ उसे डर नहीं लगता? तुम इस भयानक और खौफनाक खाई में कैसे रह लेती हो? मैंने शहजादी से पूछा, लेकिन जवाब ना पाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ से शहजादी गायब थी। मैंने इधर उधर देखा, वो कहीं नजर ना आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मेरा गला खुश्क होने लगा। अभी मैं अपनी बदली कैफियत दुरुस्त भी ना कर पाया था कि एक भयानक केके सुनाई देने लगे। इतने भयानक और खौफनाक केकों की आवाज़ें मैंने कभी ज़िंदगी में सुनी ना थी, जिनको सुनकर कोई भी समझ जाए कि ये किसी इंसान के कहके नहीं है। ये आवाज़ें सुनते ही मैं खौफ से बेहोश होने वाला था कि दूर से शहजादी आती हुई नजर आई। मेरी उड़ती रंगत देखकर शहजादी बोली, आपका चेहरा ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे आप डर गए हो। उसकी इस बात का मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि अभी भी मेरा गला खुश्क था। खौफ से दिल धड़कने की आवाज़ें अभी भी साफ सुनाई दे रही थी। क्या हुआ है आपको? इसने मेरे धड़कते हुए दिल पर हाथ रखते हुए कहा। वो चुड़ैल बमुश्किल मेरे मुंह से ये अल्फाज अदा हुए। वो ये सुनकर कहके लगाने लगी, हंसने लगी और बोली, बाबू 2 साल से यहाँ मेरा बसेरा है। एक रात भी मुझे ऐसी कोई आवाज़ सुनाई ना दी। ये आपका वहम है। सिर्फ रात के सन्नाटे से आप डर गए हैं। शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे मुकाम पर आए हैं। नहीं शहजादी, मुझे वहम नहीं है, सच कह रहा हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? एकदम लम्हों में इतनी दूर कैसे तुम जा सकती हो? आप तो ख्यालों की दुनिया में मस्त थे या डरे हुए थे, और मैं मोटरसाइकिल पर अपना सामान भूल आई थी। अब लेकर आ रही हूँ। वो बातें करती जा रही थी और मैं सोचों में गर्क था कि इस खौफनाक वीराने में इतनी भयानक आवाज़ें पैदा करने वाली अगर अपने असली रूप में मेरे सामने आ गई तो मैं घर तक कैसे पहुँचूँगा? मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन मैं जानता था कि मेरे घर वाले शिद्दत से मेरे मुंतज़िर होंगे, इसलिए ना रुका और चल पड़ा। मोटरसाइकिल को किक लगाई तो किक ना लगी। ऐसा लगा जैसे किक जाम हो गई हो। ये देखकर मेरा रंग उड़ गया। शहजादी को देखा तो वो भी शायद नीचे खाई में चली गई थी। मैं अकेला ही धड़कते दिल के साथ मोटरसाइकिल के साथ अपना सर खपाता रहा। बहुत कोशिशें की लेकिन कामयाबी हासिल ना हुई। मैंने बाइक को थोड़ा घसीटना चाहा लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिली। गोया मेरी मोटरसाइकिल जैसे जाम हो गई हो। ये देखते ही मैंने मोटरसाइकिल को वहीं फेंक कर दोबारा खाई की तरफ भागा ताकि शहजादी को साथ मिला लूँ। भागते हुए मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मेरी गर्दन पकड़ना चाह रहा हो। पीछे से भागते कदमों की आवाज़ें मुसलसल मुझे सुनाई दे रही थी, जिससे मेरे पीछे कोई भाग रहा हो। दिल इस कदर जोर से धड़कने लगा, ऐसे लगा जैसे अभी फट जाएगा। डर खौफ इस कदर सर पर सवार हुआ कि मैं गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। होश आया तो सूरज की रोशनी चमक रही थी और मैं खाई में लेटा था। शहजादी इसी तरह स्याह निकाब ओढ़े गहरी आंखों से मुझे देख रही थी।
और अपनी उंगलियां मेरे बालों में चला रही थी। मुझे होश में आते देखकर मुस्कुराई और बोली, बाबू आपने तो खौफ को ज़्यादा ही सर पे सवार कर लिया है। अगर आपकी चीख की आवाज़ सुनाई ना देती तो हो सकता है आप रात भर वहीं वीराने में पड़े रहते। मैंने चमकते सूरज को देखा तो खुदा का शुक्र अदा किया और कहा कि शहजादी मोटरसाइकिल को किसी ने जाम कर दिया था। लगता है ये वही चुड़ैल थी जो आपकी गैर मौजूदगी में कह लगा रही थी। मेरी बातों पर वो मुस्कुरा रही थी और वो सिर्फ एक जुमला बोले जा रही थी, आपका सिर्फ फहम है और कुछ नहीं। इतने में मुझे घर वालों का ख्याल आया तो मैंने कहा मैं चलता हूँ, न जाने घर वाले किस कदर परेशान होंगे। खाई से बाहर निकला तो मोटरसाइकिल करीब ही खड़ी थी। उसे देखकर मैं चौंक कर रह गया तो शहजादी ने कहा, ये मोटरसाइकिल मैं यहाँ लाई हूँ। आप कहते हैं ये जाम है, लेकिन ये जाम तो नहीं, मैं उसे बड़ी आसानी से यहाँ लेकर आई हूँ। जब मैंने मोटरसाइकिल को किक मारी तो वो यकदम स्टार्ट, व्हील भी ठीक थे। शहजादी बोली, देख लिया ना, ठीक है ना, सिर्फ डर की वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। शायद शहजादी ठीक कहती थी, ये सब मेरा वहम था। मैंने कहा, ठीक है तुम तैयार रहना, मैं शाम होते ही आपको यहाँ से ले जाऊँगा। आपको एक लम्हा भी यहाँ अब इस खौफनाक वीराने में नहीं रहने दूँगा। ये कहकर मैंने मोटरसाइकिल मोड़ी और घर की तरफ निकल पड़ा। तकरीबन आधे पौने घंटे तक मैं घर पहुँचा। मेरी हालत देखकर सब घर वाले डर गए कि मुझे क्या हो गया। मैंने उन्हें कुछ न बताया, सिर्फ इतना कहा मोटरसाइकिल ख़राब हो गई थी, रात भर वीराने में रहा हूँ। बाकी कुछ न बताया कि मेरे साथ क्या बीती। जिस्म बुखार से जल रहा था। मुझे छूते ही अम्मी बोली, तुझे तो तेज़ बुखार लगता है। कुछ नहीं अम्मी जान, बस तबीयत ठीक नहीं है। ना कुछ खाया ना पिया, कमरे में चला गया, दरवाज़ा बंद करके बेड पर लेट गया ताकि कोई तंग ना करे। अभी लेटा ही था कि कमरे में मुझे वही कह के दोबारा सुनाई देने लगे। इतने भयानक कह के मैंने कभी ज़िंदगी में ना सुने थे। जैसे बहुत सारी औरतें मिलकर रो रही हों। ये कह के सुनते ही मैंने दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा खोला और फिसल कर गिर पड़ा। क्या हुआ बेटा? मुझे यकदम कमरे से बाहर निकलते और गिरते देखकर अम्मी बोली। मैं सर पर हाथ रख के बैठा सभी को घूरने लगा। मुझे सर पर कोई चोट लगी थी। सभी मेरे हाथ पांव दबाने में मसरूफ़ थे। डॉक्टर आ गया, मुझे मरहम पट्टी की और जलते हुए जिस्म को देखकर बोले, इसे ठंडी पट्टियाँ करें, बहुत तेज़ बुखार है। मुझे अपने कमरे में चुड़ैल का साया महसूस हो रहा था। ऐसे लगता था जैसे कमरे में कोई चल रहा है। बुखार की हालत में मैं घर के सहन में घूमने फिरने लगा। चुड़ैल के कहकों का डर दिमाग से निकालने लगा। जब कुछ सेहत बहाल हुई तो मैं अपने कमरे के बजाय छत पर चला गया और ऊपर कमरे में जाकर लेट गया और सोचने लगा कि शहजादी से मुतालिक बात कैसे करूं, इन्हें कैसे रजामंद करूं कि शहजादी वीराने में तन्हा है। जहां मैं एक रात नहीं गुजार सकता था वहां वो 2 साल से रह रही है। अभी मैं यही सोच रहा था कि बाहर बहुत बड़ा तूफान आ गया। आंधी चलने लगी, दरवाजे और खिड़कियां एक दूसरे से टकराने लगे। यह मंजर देखते ही मैं उठा और दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दी। कमरे में अंधेरा हो गया। इसी तूफान में मेरे कमरे का बंद दरवाज़ा खटकने लगा, ऐसे जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा हो। दिल में ख्याल आया कि अम्मी होंगी जो मेरी वजह से सख्त परेशान है। मैं बिस्तर से उठा, दरवाज़ा खुला तो बाहर कोई ना था। मैं खौफज़दा होकर कमरे से निकला, तमाम छत का जायज़ा लिया। तूफ़ान चंद लम्हों में ख़त्म हो गया था। मौसम पहले वाला था। हैरान और परेशान कि कमरे का दरवाज़ा कौन पीट रहा था। मैं नीचे आया। नीचे आकर मैंने अम्मी से पूछा, दरवाजे का कमरा कौन पीट रहा था? मेरी बात सुनकर अम्मी बोली, बेटा ऊपर तो कोई नहीं गया। मैंने चिल्ला कर कहा, क्यों नहीं गया? जब तूफ़ान आया था, आंधी चली थी, तब मैंने दरवाज़ा बंद किया था। बेटा कैसा तूफ़ान, कैसी आंधी, क्या हो गया तुझे? क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्यों नहीं बता रहे कि क्या बातें, रात भर कहाँ रहे? ये बातें सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया मैं साए की लपेट में हूँ। वही कह के लगाने वाली चुड़ैल मुझ पर सवार हो गई है। तब मैं घर से बाहर निकलकर दोस्तों के पास आ गया। मेरी हालत देखकर वो भी खौफज़दा हो गए।
तो उन्होंने वजह पूछी तो मैंने उनको शहज़ादी के बारे में हर बात बताई। मेरी कहानी सुनकर मेरे दोस्त खौफज़दा हो गए। वो मुझे एक बुज़ुर्ग के पास लेकर गए। उन्होंने मुझे दम किया, कुछ फूके मारी तो मुझे कुछ होश आया। मैंने शहज़ादी को यहाँ लाने को कहा तो वो भी मेरी तरह डर गए और बोले, तूने लाना है तो ला, हम नहीं जा रहे। तुमने चुड़ैल वाली बातें बताई हैं, हम खुद खौफज़दा हैं। मैंने कहा, मेरे घर वालों को कुछ ना बताना, और मैंने मोटरसाइकिल पकड़ी और निकल पड़ा। आधे घंटे तक मैं इस वीराने में जा पहुंचा। जैसे ही वीराने में पहुंचा, मेरी बाइक फिर से जाम हो गई। मैंने फुल रेस देकर भगानी चाहिए तो किसी अनदेखी मखलूक ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और फिर कहके लगाने की आवाज़ें आने लगी, वही भयानक कहके। मैं उठा और भागा, उस सड़क पर जाकर रुका। अभी वहीं खड़ा था कि एक वैन आ गई। मैं इस पर बैठ गया, लेकिन सफ़र के दौरान मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे गिरेबान खींच रहा हो, मेरा गला दबा रहा हो। वहीं बैठे बैठे मेरी हालत गैर हो गई। लोग भी मेरी हालत देखकर हैरान हो रहे थे। मैं शहर आया तो शुक्र अदा किया। नीचे उतरते ही दोस्तों के पास पहुंचा। वो मेरी हालत देखकर समझ गए कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हुई है। शहज़ादी को नहीं लाए, एक दोस्त ने दरवाजे से बाहर झांकते हुए कहा। तो मैंने जवाब में उसको अपनी मोटरसाइकिल वाली सारी कहानी सुनाई कि कैसे मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हुई और मैं उसको छोड़कर भागा हूँ। जिसे सुनकर वो कांप कर रह गए और बोले, तुम्हें कहा था कि तुम खुद को इस जंजाल में मत डालो, मसला कोई और है, लेकिन तुम तो इसी के आशिक बन बैठे हो। हाँ, मैं आशिक हूँ इसका, और उसे यहाँ लाना है। मैंने तो जैसे गोया जिद पकड़ ली। मेरी बात सुनकर वो बोले, हम तुम्हें उसे लाने का मना नहीं करते, लेकिन तुम्हारी हालत बता रही है तुम कुछ नहीं कर सकोगे। हम चलते हैं तेरे साथ, पर जाने से पहले अपने घर जाओ। तुम्हारा बड़ा भाई आया था, हमने बोला डॉक्टर के पास गया है, अभी आ जाएगा। पहले उनसे मिल लो, फिर चलते हैं। घर आकर मैंने घर वालों को उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाकर मुतमीन किया और ये कहकर बाहर निकल आया कि कल से काम पर नहीं गया, आज रात को काम करना है, इसलिए घर नहीं आ सकूँगा। दोस्तों के पास जाने लगा तो ख्याल आया कि हो सकता है कि दोस्तों को देखकर शहज़ादी सामने ना आए, छुपी बैठी रहे और ये सब मेरा मजाक उड़ाते रहें कि तुम पर भूत सवार है। यही सोचकर मैं दोस्तों के पास जाने के बजाय वैगन में बैठकर इसी वीराने पे जा उतरा। तकरीबन शाम होने वाली थी जब मैं वीराने पे पहुंचा। जब मैं वीराने पर पहुंचा तो मेरी बाइक अभी तक वहीं खड़ी थी और पास में शहज़ादी खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, शुक्र है आप आ गए, वरना मैं तो समझी थी अब के बार आप नहीं आएंगे। मैं मुस्कुरा कर बोला, जब से तुमको देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो वो ये सुनकर हंस पड़ी और बोली, बाबू आपने मुझे देखा कहाँ है, सिर्फ आंखें ही तो देखी है, चेहरा तो देखा नहीं। इसकी इस बात ने मुझे चौंका दिया। वाकई वो सच कह रही थी, क्योंकि आंखों के अलावा चेहरे का कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता था। लेकिन मैं भी हारना नहीं चाहता था। मैंने कहा, शहज़ादी तुम्हारी झील जैसी आंखें, तुम्हारे गोरे गोरे हाथ पांव बताते हैं कि तुम कितनी हसीन हो, और वैसे भी अब मैं तुम पर मर मिटा हूँ, तुम्हारे जाल में फंस चुका हूँ, इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता। खैर ये बातें करते करते मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हम चल पड़े। एक मरतबा फिर मोटरसाइकिल भारी हो गई, व्हील वैसे ही जाम होने लगे तो मैंने डरते हुए खौफज़दा होते हुए कहा। शहज़ादी वो फिर आ गई, बोली, बाबू बस चलते रहें, डरने की ज़रूरत नहीं है, डरोगे तो घर तक कैसे पहुँचेंगे। मैंने मोटरसाइकिल को फुल रेस दे दी, लेकिन मोटरसाइकिल बहुत घुट घुट कर चल रही थी। खैर आधे घंटे का सफ़र हम 2 घंटों में तय करके जब शहर पहुँचे तो मोटरसाइकिल एकदम भागी। तब मैंने सोचा कि अब शायद चुड़ैल वापस मुड़ गई है, इसकी गिरफ्त से बाहर हो गया हूँ। शहर पहुंचकर सीधा दोस्तों के घर गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक दोस्त बाहर निकला। मैंने मोटरसाइकिल अंदर की तो शहज़ादी भी अंदर दाखिल हो गई। बाकी दोनों दोस्त भी आ गए। मुझे देखकर खुश होकर बोले, आज बहुत खुश हैं, लगता है आपको शहज़ादी मिल गई है। उनकी इस बात ने मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े कर दिए। यार मिल नहीं गई, साथ भी आई है। कहाँ है?
वो तीनों इधर उधर देखने लगे और बोले, मजाक क्यों कर रहे हो, कहाँ है वो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं या सच कह रहे हैं। करीब खड़ी शहजादी को देखकर भी वो अनजान बने हुए थे। मैं समझ गया कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं। वो ऐसी बातें करके ये बात जाहिर करना चाहते थे कि मैं वाकई साई की लपेट में हूँ। चलो सलाम करो शहजादी को। मैंने चेहरे के तेवर बदलते हुए उनको कहा, यार वो दिखाई दे तो हम सलाम करें। उनकी इस बात पर शहजादी कहके लगाने लगी, पर इस बार कहकों की आवाज़ इंसानी ना थी, बल्कि ये तो वही कहके थे जो मुझे वीराने में घर में सुनाई देते थे। साथ ही शहजादी ने अपना निकाब हटा दिया और इसका चेहरा देख के मेरे मुंह से एक चीख निकली और फिर मुझे होश ना रहा। होश तब आया जब मैंने अपने घर वालों और दोस्तों को एक अस्पताल में अपने ऊपर झुका हुआ पाया। इनको देखकर शहजादी का चेहरा दोबारा नजरों के सामने घूमा तो मैंने एक बार फिर चीख मारी, बेटा तुम ठीक तो हो? माँ की भीगी हुई आंखों के साथ कपकपाती हुई जबान में ये अल्फाज सुनकर मैं सिर्फ देखता ही रह गया। मैं 3 दिन तक अस्पताल में रहा। शहजादी की सिर्फ खूबसूरत आंखें ही थीं। निकाब में पोशीदा चेहरा ना था, ना नाक थी, ना होंठ थे, ना दांत थे, कुछ भी नहीं। सिर्फ आंखें और सर थी, नीचे का हिस्सा ही गायब था। हर कोई सच कहता था कि मैं साई की लपेट में हूँ। शहजादी इंसान ना थी, चुड़ैल थी, एक आधे चेहरे वाली चुड़ैल। मुझे अक्सर घर में कहकों की आवाज़ें आती रहती, चीज़ों के उड़ने बिखरने की आवाज़ें आती रहती, लेकिन जब एक बुजुर्ग ने तावीज़ दिया तो दोबारा शहजादी दिखाई ना दी, ना ही कहकों की आवाज़ें आई। इस बात को 10 साल गुजर गए। आज भी जब शहजादी का तस्वुर जहन में आता है तो इसकी भयानक शक्ल का ख्याल आते ही रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और सनसनीखेज़ कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।